नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आज हम फिर से यूपी ट्रिपल एससी 1262 की डीवी की बात करेंगे। सभी लोगों को इंतजार था कि डीवी कब आएगी, डीवी की डेट कब आएगी, डीवी की डेट कब आएगी। तो मुझे लगता है कि आप सभी को पता होगा कि डीवी की डेट आ चुकी है। आप सभी की डीवी जो स्टार्ट होगी, कब से स्टार्ट होगी? 3 अप्रैल 2025 से। और मेरे हिसाब से लगभग 8 से 9 दिन आपकी डीवी चलने वाली है, मैक्सिमम 10 दिन। एक दिन में 500 लड़कों को कम से कम बुलाया जाएगा। किस प्रकार बुलाया जाएगा, क्या सीक्वेंस होगा, वो बात की बात है। अभी सिर्फ एक नोटिस आया है, वो नोटिस है कि आपकी डीवी 3 अप्रैल से स्टार्ट है। कब से स्टार्ट है? 3 अप्रैल से स्टार्ट है। तो आप सभी तैयार हो जाएं। हमने सारे डॉक्यूमेंट के बारे में बता चुके हैं, लेकिन आज भी थोड़े फिर से हम आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे विस्तार से कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप जुड़े। कोई दिक्कत है आप हमसे कॉल करें, लेकिन थोड़ा सा समय का ध्यान रखें। सुबह 9 बजे से या 10 बजे से शाम को 5-6 मैक्सिमम 7 बजे तक ही कॉल किया करें। थोड़ा शाम को थोड़ा सा व्यस्तता रहती है, प्लीज। बाकी आपको भी दिक्कत हो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज हम कुछ आपके डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सबसे पहली बात तो आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए ट्रिपल सी। क्या होना चाहिए? ट्रिपल सी। ट्रिपल सी अगर आपके पास नहीं है, आपके पास अगर ट्रिपल सी नहीं है तो इस वैकेंसी के आप लायक नहीं है। इस वैकेंसी में आपको डीवी से तुरंत बाहर कर दिया जाएगा अगर आपके पास ट्रिपल सी नहीं है। अब यहां पर कुछ लोगों का कहना है, विस्तार से चर्चा होगी आज, ठीक है? इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें प्लीज। सब लोग देखते तो हैं, हमारी बात को समझते हैं, हमारी बात को मानते भी हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने में पता नहीं कौन सी कंजूसी करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें ताकि हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, ट्रिपल सी में अब क्वेश्चन ये है कि किसी का ग्रेड ए है, किसी का ग्रेड बी है, किसी का ग्रेड सी है, किसी का डी है। तो ग्रेड से मतलब नहीं है, आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आप ट्रिपल सी कब का होना चाहिए? जब आपने फॉर्म फिल किया था और लास्ट डेट जब थी, लास्ट डेट से पहले का, भले एक दिन पहले का हो, लेकिन लास्ट डेट से एक दिन पहले का सर्टिफिकेट आपके पास ट्रिपल सी का होना चाहिए। तो ट्रिपल सी अनिवार्यता है, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपकी जो लास्ट डेट थी उससे पहले का होना चाहिए, बाद का ट्रिपल सी मान्य नहीं होगा। ग्रेड से मतलब नहीं है, इससे कोई नंबर नहीं मिलेंगे आपका, चाहे ए ग्रेड हो, चाहे सी ग्रेड हो, चाहे डी ग्रेड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ट्रिपल सी वाली बात खत्म। अब ट्रिपल सी में किसी के नाम में दिक्कत है, फिर अभी सिर्फ ट्रिपल सी की चर्चा हो रही है। सारे डॉक्यूमेंट, आपका आधार कार्ड, मार्कशीट, सारी चीजें में सब कुछ, नाम, एड्रेस, सब सॉरी नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, सब कुछ सेम है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी कमी ट्रिपल सी में है, अंतर है, तो आप एक एफिडेविट बनवा दें, शपथ पत्र बनवा लें कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन ट्रिपल सी में मेरे मम्मी का नाम या पापा का नाम या मेरे नाम में ये समस्या है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका एफिडेविट होना चाहिए। दूसरी बात, एक लोगों का कहना है जब हमने ट्रिपल सी का फॉर्म फिल किया था तो डेट ऑफ बर्थ जो हमने डाली थी गलत डाल दी थी, गलती से हो गया था। लेकिन जब ट्रिपल सी की जो मार्कशीट होती है, सर्टिफिकेट होता है, उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी होती है, तो उससे कोई दिक्कत उसमें भी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में आता है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस ध्यान दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस एक आरक्षण है, वो है जनरल कैटेगरी वाले छात्रों के लिए। किसके लिए? जनरल कैटेगरी वाले छात्रों के लिए। बाकी जो जनरल कैटेगरी से नीचे के हैं उन सभी को कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी क्या कास्ट है, जो कास्ट शुरुआत से रही होगी वो अभी भी वही कास्ट होगी। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका पुराना हो या नया हो, सारे चलेंगे, नया हो या पुराना हो चलेंगे। अगर आपके पास डेट जब आपने फॉर्म फिल किया था उससे पहले का है तो भी चलेगा, अगर उसके बाद का भी है, आपने वहां पर टिक कर रखा है, बाद का है तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि आज भी वही कास्ट आपकी है, वही कास्ट पहले की थी, वही कास्ट आपकी पहले भी रही होगी। आपने कास्ट तो चेंज नहीं किया होगा बीच में। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस आपके डेट ऑफ जो आपकी लास्ट डेट है उससे पहले का इसलिए होना चाहिए क्योंकि
आपका ईडब्ल्यूएस बाद में आया है, वो बाद में कैटेगरी सेट की गई है कि आप ईडब्ल्यूएस योग्य हैं या नहीं है, आप ईडब्ल्यूएस के दायरे में हैं या नहीं है। इसलिए ईडब्ल्यूएस आपका जो लास्ट डेट है उससे पहले का होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका पहले का हो या बाद का, दोनों चलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ में अगर आपका निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, 3 साल पुराना भी है, देखिए निवास प्रमाण पत्र की वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद भर अगर पड़ती है तो आप नया या पुराना बनवा लीजिए। ठीक है, नया या पुराना बनवा लीजिए। वो अगर पुराना है तो वो भी चलेगा, और अगर पुराना है तो भी आप एक नया जरूर बनवा लीजिएगा। अगर बाई चांस आप रखिए, अगर वो मांगते हैं कि आपके पास क्या नया है तो आप नया दे दीजिए, या वो आपसे पूछते हैं कि आपने चेंज कर दिया है क्या, तो आप दे दीजिए। तो आप बनवा लीजिए। वो 100 200 500 के चक्कर में मुंह मत करिए, क्योंकि आपको नौकरी मिलनी है। बाकी जो चीजें नहीं लगेंगी तो बेस्ट तो जाएंगे नहीं, वो चीजें काम आएंगी और आपके काम आती रहेंगी। ठीक है, उसके बाद आता है मार्कशीट। ठीक, अब आता है मार्कशीट। मार्कशीट में आपका हाई स्कूल, इंटर मार्कशीट आपकी लगेगी। ओरिजिनल भी ले जाना है आपको और फोटोकॉपी भी। आप जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी 2-2 या 3-3 कॉपी जरूर करा लें। जब प्रपत्र आएंगे, जब एडमिट कार्ड आएगा, प्रपत्र आएंगे तो सब कुछ आपको बताएंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। प्रपत्र हमारे पास रखे हैं पुराने, हम आपको उनसे बता सकते हैं, लेकिन आप प्रपत्र जब आ जाएंगे तब हम आपको भरना सिखाएंगे और एक एक चीजें बताएंगे। तो मार्कशीट आपकी हाई स्कूल, इंटर जो भी है वो देना है, ट्रिपल सी देना है। और आपके पास अगर ग्रेजुएशन लगा रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन की तीनों साल की मार्कशीट देनी है, मतलब फोटोकॉपी। ओरिजिनल तो ले ही जाना है, फोटोकॉपी भी देनी है, और डिग्री अगर आ गई है तो डिग्री की भी। अगर मार्कशीट आप लगा रहे हैं, डिग्री आपके पास नहीं आई है, तो एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनता है यूनिवर्सिटी से, आप वहां से जाकर के प्रोविजनल बनवा सकते हैं, लगा सकते हैं। इतने चीजें रही। फिर आपका आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। हालांकि जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप अपने जो लास्ट में आपने जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन लास्ट में पढ़ाई करी है, वहां से आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उससे कोई दिक्कत नहीं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं, लेकिन आप बनवा लीजिए, रख लीजिए, उसकी जरूरत पड़ेगी तो दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट है, सभी के 2-2 करने हैं, और आप अभी से फोटो खिंचवा लीजिए। आप 15-20 फोटो अपने साथ रखिए। जो प्रपत्र आएंगे, जब प्रपत्र निकाले जाएंगे तो हम बताएंगे, 2-2 कॉपी उनकी भी निकालनी है, और सारे डॉक्यूमेंट 2-2 आपके पास होना चाहिए। अभी आप फिलहाल में अपनी फोटो कॉपी जो डॉक्यूमेंट है उनमें सेल्फ अटेस्ट अभी फिलहाल में मत करिए, ये 2 मिनट का काम होता है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो आप वहां पर भी अपने सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं, अगर वहां मांगता है तो। एक बार एडमिट कार्ड आने दीजिए, आपके सारे इंस्ट्रक्शन आने दीजिए, सारी उसी समय सारी चीजें बता दी जाएंगी, एक दिन में सारी चीजें हो जाएंगी। कोई दिक्कत है, आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय आएगा तो परमानेंट हम आपके साथ रहेंगे, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, कभी भी आप चीजों को पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी पीएच कैंडिडेट के लिए जो उनके डॉक्यूमेंट होते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट जो उनके पास हैं वो सभी फोटोकॉपी और ओरिजिनल लगते हैं। बाकी देखिए, अगर आप डीवी देने जाते हैं, सारा प्रोसेस हम बताएंगे, एक ही दिन में नहीं, मत पूछिए, सारा प्रोसेस बताएंगे हम। आप चाहें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, हम आपको प्रपत्र, एक एक प्रपत्र अभी दिखा देंगे और उसको बताएंगे किस प्रकार भरना है। सारा डर खत्म कर देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारा एक एक सिस्टम बताएंगे कि आप वहां जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ बताएंगे, परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट अगर कोई रह गए हो तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए डेट आ गई है, डीवी की तैयारी करिए, जो आपके डॉक्यूमेंट है। और एक चीज आप बता दें, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट भी हो ना, नहीं हो, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं हो, तो भी आपको डीवी देने को मौका मिलेगा, और डीवी में आपको कोई बाहर नहीं करेगा। आपसे एक फॉर्म फिल कराया जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि इतने दिन के बीच में आप अपना डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए, आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। आपका जो वेरिफिकेशन होता है, ओरिजिनल मार्कशीट होती है और आपकी फोटोकॉपी होती है, दोनों से मैच करते हैं, फोटोकॉपी रख लेते हैं। तो इसके बाद में ऑनलाइन चेक होते हैं, जैसे आपके रोल नंबर डाल करके हाई स्कूल की मार्कशीट चेक की जाती है, तो ऑनलाइन भी चेक होते हैं। आपके अगर किसी चीज में करेक्शन है, नाम में दिक्कत है, डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है, तो ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। बस आपकी जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए ओरिजिनल होने चाहिए। अगर थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं तो वो सारी मान्य होती हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं है, सारी समस्याओं का हल जरूर किया जाएगा।
तो मुझे लगता है कि डेट आ चुकी है, आप लोग तैयारी करें। अगर अभी भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम फिर से कल वीडियो बनाएंगे, आपको प्रपत्र दिखा देंगे। अगर चाहते हैं प्रपत्र देखना तो हम आपको प्रपत्र भी दिखा देंगे, एक एक चीजें बता देंगे। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं, क्या करना होता है, क्या क्या फिल करना होता है, सब कुछ बता देंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। धन्यवाद।